हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखते हैं हम लोग आज अगला टाइप टाइप नंबर 25। कहता है दो व्यक्तियों के मासिक आय का अनुपात 4:5 है तथा उसका मासिक बचत का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक 50 रुपया खर्च करता है तो प्रत्येक का मासिक आय क्या है? चलिए देखते हैं। कहता है कि दो व्यक्ति है। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। प्रत्येक का मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है 4:5 और बचत का अनुपात दिया हुआ है 7:9। और नियत राशि में कहा है कि प्रत्येक 50 रुपया का खर्च करता है, तो बताइए प्रत्येक का मासिक आय क्या है। अब जरा सोचिए, प्रत्येक का खर्चा जो है बराबर है और टोटल का इनकम जो है एक 4 रुपया कमाता है, 5 रुपया कमा रहा है और एक 7 रुपया खर्च कर रहा है, 9 रुपया खर्च कर रहा है। और आपको कमांड होना चाहिए नियत राशि पर। नियत राशि क्या कह रहा है? नियत राशि आपको कह रहा है कि प्रत्येक 50 रुपया खर्च करता है। इसका मतलब है कि आय और बचत में जो गैपिंग होगा हमेशा दोनों का बराबर होगा। जब दोनों बराबर खर्च कर रहा है, गैपिंग दोनों का हमेशा बराबर होगा। चलिए देखते हैं बराबर है कि नहीं। कहता है कि ए जो है 4 रुपया कमाता है यानी इनकम करता है और 7 रुपया खर्च करता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सॉरी, बचाता है। 4 रुपया आय है और 7 रुपया का बचत करता है। या ऐसा कभी हो सकता है कि 4 रुपया कमाएगा 7 रुपया खर्च करेगा? कभी नहीं होगा। इसका मतलब है कि रेशियो में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। चलिए देखते हैं कि गैपिंग सेम है कि नहीं। तो इधर देखा जा रहा है कि -3 का अंतर है और इधर +4 का अंतर है। यानी कि 4 रुपया इनकम है, 7 रुपया बचत है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसको सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे। तो अंतर बराबर करने के लिए पिछले वीडियो में बताया गया था कि नीचे का जो डिफरेंस होता है ऊपर वाला में गुना कर दीजिएगा और ऊपर का जो डिफरेंस होगा नीचे वाला में गुना कर दीजिएगा। तो देखा जाए तो नीचे का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो ऊपर वाला में 2 से गुना कर देंगे। ऊपर का डिफरेंस 1 है तो नीचे वाला में 1 से गुना कर देंगे। तो 1 से गुना कीजिए या ना कीजिए, मान पे अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए 2 से गुना करेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा। साइड में लिख देते हैं नीचे 8 हो गया, इधर 5 गुना 10 हो गया। यानी कि ए 8 रुपया कमाता होगा और बी 10 रुपया कमाता होगा। अब कहता है कि प्रत्येक 50 रुपया खर्च करता है, तो बताइए प्रत्येक का मासिक आय क्या है। नियत राशि आपका दिया हुआ है 50 रुपया खर्च करता है। हम लोग देखेंगे अनुपात से कितना रुपया खर्च कर रहा है। 10 रुपया कमा रहा है, बी जो है 10 रुपया कमा रहा है, 9 रुपया खर्च कर रहा है, तो 9 रुपया बचत कर रहा है। बताइए कितना खर्च कर रहा है? तो 1 रुपया का खर्च हो रहा है। इधर भी देखिए 8 रुपया ये इनकम कर रहा है और 7 रुपया का बचत कर रहा है। इसका मतलब है कि 1 रुपया खर्च कर रहा है। यानी अनुपात में दोनों दोनों का गैपिंग सेम हो गया। क्वेश्चन का है कि प्रत्येक 50 रुपया खर्च करता है। हम लोग अनुपात से कहेंगे कि प्रत्येक 1 रुपया खर्च करता है। यानी 50 का तुलना 1 से करेंगे। और आय पूछा है तो ए का आय निकालना है तो 8 से गुना करेंगे, बी का आय निकालना है तो 10 से गुना करेंगे। पहले वाला रेशियो से कोई मतलब नहीं है। जो नया रेशियो आया है उसी से हम लोग को कंपेयर करना है। तो ए का आय निकालना है 8 से गुना, बी का आय निकालना है 10 से गुना करेंगे। 8 से गुना करेंगे 50 8 200 और यहाँ हो गया, सॉरी 200 नहीं 400 होगा। 50 8 400 और 50 नहीं हो 500, ये हो गया। देखिएगा अगला टाइप कहता है एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है तथा उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। तो कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी? यहाँ पे समझना है इस चीज को। कहता है कि कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर दिया गया। इसके मतलब कि पहले कुछ कर्मचारी था और अब कुछ कर्मचारी की संख्या में कमी कर दिया गया।
तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, साफ शब्दों में आपको लिख कर नहीं लेगा कि पहले इतना था और अब इतना था। यहाँ पे पकड़ना है कोड से। कहता है कि कम कर दी जाती है, यानी कहने का मतलब है कि पहले 9 होगा तो अब 8 होगा। ठीक है। अब कहता है, आगे कहता है कि उनके दैनिक वेतन में 14:15 है के अनुपात में वृद्धि कर जाती है। यानी पहले उसका दैनिक वेतन का मतलब प्रतिदिन का मजदूरी, यानी प्रतिदिन का जो मजदूरी था उसमें 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दिया गया। इसका मतलब कि पहले दे रहा था प्रतिदिन 14 रुपया और अब दे रहा है 15 रुपया। तो कहता है कि बताइए अब उसके दैनिक वेतन बिल में कितना, किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि हुआ। चलिए देखा जाए, पहले और अब। अगर कर्मचारी की संख्या की बात किया जाए तो कहता है कि 9:8 के अनुपात में कम कर दिया गया। इसका मतलब है कि पहले 9 होगा तो अब 8 होगा। कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे कहता है कि इसका दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि की गई। यानी पहले 14 था तो अब 15 कर दिया गया। अगर कहा जाए कि इसका कुल वेतन कितना बनेगा तो कुल वेतन का कुल बिल कहा जाए तो पहले कर्मचारी की संख्या 9 था और प्रत्येक को प्रतिदिन 14 रुपया दिया जा रहा है। तो बताइए टोटल मजदूरी कितना होगा। तो 14 9 126, यानी पहले 126 रुपया दिया जा रहा था और अब देखिए कितना दिया जा रहा है। तो 15 8 120, यानी कुल बिल की बात किया जाए तो पहले 126 रुपया पड़ रहा था और अब 120 रुपया ही दिया जा रहा है। अनुपात है, कुछ मिलेगा और कटेगा। देखिए 2 से कटेगा, 2 से काट सकते हैं या तो फिर और काट सकते हैं। 15 से 15 8 120 और 15 से नहीं कटेगा। चलिए देखिए काटते हैं 2 से। 6 दूनी 12 और 3 दूना 6, ये हो गया 60 दूना 120। 6 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। फिर 3 से इसको काटिए, 21 या 63 और 30 दूना 60, तो ये और कटेगा। 7 या 21 और 10 या 30, यानी 7:10 के अनुपात में वृद्धि हुआ। हो गया। सॉरी यहाँ पे देखिएगा थोड़ा काटने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ 20 से कटेगा, 20 दिया 60 होता है। 3 से काटेगा 21 दिया 63 और 20 दिया 60, यानी 21 अनुपात 20 के अनुपात में कमी किया गया। या आप डायरेक्ट भी काट सकते थे यहीं पे अगर काटिएगा तो 21 6 का 126 होगा और 20 6 का 120 होगा, यानी अनुपात होगा आपका 21:20। यानी पहले 21 रुपया दिया जा रहा था कुल बिल और अब दिया जा रहा है 20 रुपया, यानी 21:20 के अनुपात में कमी की गई। देखिएगा अगला टाइप कहता है कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कुछ भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है जिससे बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो जाता है। तो पानी कुल मिश्रण का कौन सा भाग मिलाया गया। कहता है कि एक बोतल है, उसमें मदिरा और पानी है। मदिरा का मतलब शराब। तो कहता है कि मदिरा शराब और पानी मिलाया हुआ है 2:1 के अनुपात में। यदि शराब 3 लीटर होगा तो पानी 1 लीटर होगा। दोनों का मिश्रण किया गया है। अब कहता है कि उस मिश्रण में से, उस बोतल से कुछ मिश्रण निकाल लिया गया, यानी कुछ भाग निकाल गया। जो भी पहले से उसमें क्वांटिटी था, जो भी पहले से उसमें मिश्रण था, उसमें से कुछ भाग निकाल लिया गया और उसके जगह पे पानी को मिला दिया गया। यानी जितना मिश्रण को निकाले थे उतना ही पानी मिला दिया जाता है। उसके बाद कहता है कि जब पानी को मिलाते हैं तो मदिरा और पानी बराबर हो जाता है। तो बताइए कौन सा भाग, कुल मिश्रण का कौन सा भाग पानी मिलाया गया। या सोचिए पानी को मिला रहे हैं, जो मिश्रण पहले से बच गया होगा। पहले का कितना मिश्रण था पता नहीं है, कितना निकाले वो भी पता नहीं है। कहता है कि जो भी मिश्रण था उस मिश्रण में से कुछ भाग निकाल लिया गया।
बाकी जो मिश्रण बच गया उसमें अलग से पानी मिला दिया गया और पानी उतना ही मिलाया गया जितना मिश्रण निकाला गया था। तो बाकी जो शेष मिश्रण बच गया होगा उसमें जो मदिरा का क्वांटिटी होगा पानी मिलाने के बाद भी क्वांटिटी उतना ही होगा जितना शेष मिश्रण में होगा। चलिए देखा जाए, कहता है कि मदिरा और पानी, एम से मदिरा मान लेते हैं और डब्ल्यू से वाटर यानी पानी मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्थिति में कहता है कि 3:1 के अनुपात में मदिरा और पानी था। ये पूरा मिश्रण कितना था एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से सोच सकते हैं कि 3 है तो ये कितना है, 1 है। उसमें से 1 लीटर निकाले या 2 लीटर निकाले, जो मिश्रण में से मिश्रण निकालिएगा उसमें भी वही अनुपात होगा जो पहले का मिश्रण में अनुपात था। जो कुल मिश्रण में अनुपात होगा वही शेष मिश्रण में भी अनुपात होगा और जो मिश्रण निकाला गया था उसमें भी वही अनुपात होगा। यानी जो मिश्रण बच गया उसमें भी 3:1 के अनुपात में मिश्रण बचेगा और जो मिश्रण निकाला गया उसमें भी मदिरा और पानी 3:1 के ही अनुपात में निकलेगा। यानी बाकी जो मिश्रण बच गया उसको कैसा मिश्रण बोल सकते हैं, तो जो मिश्रण बच गया उसको शेष मिश्रण बोल सकते हैं। यानी शेष मिश्रण में भी मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 ही होगा। तो शेष मिश्रण की बात किया जाए तो 3 और 1 4 होगा। अब कहता है कि जब इस मिश्रण में शेष मिश्रण में कुछ पानी अलग से मिला दिया गया, तो पानी कितना मिला यही पता नहीं है, लेकिन जितना मिश्रण निकाला गया था उतना ही पानी मिला दिया गया है। तब कहता है कि मदिरा और पानी बराबर हो जाता है। बराबर का मतलब है कि अनुपात 1:1 हो जाएगा। यानी अब एक नया मिश्रण बना, नया मिश्रण में अनुपात हो जाएगा 1:1। अब यहाँ से कहा जाए तो मिश्रण का अगर जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 होगा। अब जरा सोचिए, शेष मिश्रण में जो मदिरा था और अब एक नया मिश्रण बना उसमें मदिरा बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शेष मिश्रण से बाकी अकेले सिंगल सिर्फ मदिरा को नहीं निकाला गया है, जबकि अलग से पानी मिला दिया गया है। तो पानी मिलाया जा रहा है, मदिरा तो नहीं मिलाया जा रहा है और ना मदिरा निकाला जा रहा है। तो मदिरा दोनों स्थिति में बराबर होना चाहिए। यानी पानी को मिला रहे हैं तो मदिरा को बराबर करेंगे, अगर मदिरा को मिलाते तो पानी को बराबर करते। फिलहाल अभी मिलाया जा रहा है पानी को, तो मदिरा को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से गुना करेंगे तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको मिटा के यहीं पे लिख देते हैं 3 एकम 3 और यहाँ भी हो जाएगा 3 एकम 3। जिससे पता गया कि पानी कितना मिलाया गया। पहले शेष मिश्रण में पानी 1 था और पानी मिलाने के बाद 3 हो रहा है, यानी पानी मिलाया गया कितना 2। तो पहले का अगर कुल मिश्रण कहा जाए तो कुल मिश्रण में से जो मिश्रण निकाला गया था वो भी 2 ही निकाला गया होगा। जब पानी 2 मिलाया जा रहा है और पानी उतना ही मिलाया गया है जितना निकाला गया था, जितना मिश्रण निकाला गया था उतना ही पानी मिलाया गया है। तो टोटल मिश्रण की बात किया जाए तो शेष मिश्रण 4 है और 2 लीटर निकाला गया होगा, तो 4 और 2 6। यानी कुल मिश्रण की बात किया जाए, कुल मिश्रण तो 4 लीटर शेष मिश्रण है और 2 लीटर निकाला गया था, यानी 4 और 2 6, 4 और 2 6, यानी 6 लीटर पहले का मिश्रण था। तो अगर पूछा है क्वेश्चन आपसे कि बताइए कुल मिश्रण का कौन सा भाग पानी मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया कितना 2 और पहले मिश्रण था 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि 2 6 का कौन सा भाग है, तो जिसमें का लगा हुआ रहता है वो नीचे लिखाता है हर में। यहाँ पे पानी का भाग कहा जाए, पानी का भाग, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है कि 2 6 का कौन सा भाग है, यानी 2/6, 2 3 6, यानी 1/3 भाग, 1/3 भाग पानी मिलाया गया। देखिएगा अगला टाइप उसी तरह का है, आपकी समझ में आना चाहिए। अगर पिछला वीडियो में दिक्कत हुआ होगा पिछला क्वेश्चन में तो इसमें क्लियर जाना चाहिए। चलिए देखिएगा, कहता है कि एक बर्तन में 2 द्रव A तथा B का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को द्रव B से भर दिया जाता है तो A तथा B का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बर्तन में कितना द्रव था।
यानी कहने का मतलब है कि जो भी पहले एक बर्तन में द्रव था उस मिश्रण में दो तरह का द्रव मिलाया गया था, एक द्रव ए है और एक द्रव बी है। उसका अनुपात दिया हुआ है 5:3 के अनुपात में। आप कहता है कि जो भी मिश्रण था उस मिश्रण में से 16 लीटर मिश्रण को निकाल दिया गया और उसके स्थान पर उतना ही द्रव बी से भर दिया गया, तब कहता है कि अनुपात 3:5 जाता है। तो बताइए पहले का मिश्रण कितना था। ठीक है, देखिए ए और बी दो तरह का द्रव था, दोनों द्रव का जो अनुपात दिया हुआ है 5:3 के अनुपात में दिया हुआ है, यानी कुल मिश्रण बोल सकते हैं। यानी कुल मिश्रण में 5:3 के अनुपात में द्रव ए और बी था, और मिश्रण कितना का है ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि उस मिश्रण में से 16 लीटर निकाल लिया गया। तो जो 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया उस 16 लीटर में भी अनुपात 5:3 के ही अनुपात में होगा, और बाकी जो मिश्रण बच गया होगा उसमें भी अनुपात 5:3 के ही अनुपात में होगा। यानी इस मिश्रण को बोल सकते हैं कि कुछ मिश्रण था, उस मिश्रण में से 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, बाकी जो मिश्रण बचा उस मिश्रण में भी अनुपात 5:3 होगा, और उस मिश्रण को शेष मिश्रण बोल सकते हैं। इसको कैसा मिश्रण बोलेंगे, शेष मिश्रण। यानी शेष मिश्रण में भी 5:3 का ही अनुपात होगा। अब जो भी शेष मिश्रण था, कितना शेष मिश्रण हो पता नहीं है, लेकिन जो भी शेष मिश्रण है उसमें कहता है कि जितना निकाला गया था मिश्रण उतना ही द्रव बी भर दिया जाता है। उसके बाद कहता है कि एक नया मिश्रण बना, उस नया मिश्रण में द्रव ए और बी का अनुपात 3:5 है। अब देखिए कहता है कि द्रव बी को मिलाया गया है, द्रव ए तो नहीं मिलाया गया है, तो शेष मिश्रण में जितना द्रव ए होगा नया मिश्रण में भी द्रव ए उतना ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए पहले 5 था, शेष मिश्रण में द्रव ए 5 था और नया मिश्रण में 3 हो रहा है, कमी हो रहा है, लेकिन द्रव ए को न कमना चाहिए और न बढ़ना चाहिए, क्योंकि द्रव बी मिला रहे हैं, द्रव ए नहीं मिला रहे हैं और न निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले जो नहीं मिला रहे हैं उसको बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए इसमें अगर 3 से गुना कर दें और यहाँ अगर 5 से गुना कर दें तो 5 या 15 हो जाएगा, और यहाँ भी 5 या 15 हो जाएगा, यानी आपका द्रव ए मेंटेन हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि शेष मिश्रण में पानी कितना, सॉरी द्रव बी कितना मिलाया गया। चलिए देखते हैं, अगर 3 से गुना करेंगे तो ये 5 या 15 हो जाएगा और 3 या 9 हो जाएगा, यहाँ भी 5 या 15 हो जाएगा और ये 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, जिसे पकड़ा गया कि कितना द्रव बी मिलाया गया। जब द्रव ए को बराबर किए तो यहाँ ये अपने आप पकड़ा गया कि शेष मिश्रण में द्रव बी 9 था, और जब द्रव बी को मिलाया गया तो 25 हो गया, यानी कितना मिलाया जा रहा है, तो 16 लीटर मिलाया जा रहा है। नियत राशि में बोला है कि ये अलग बात है कि नियत राशि और अनुपात दोनों बराबर हो रहा है, ये हमेशा नहीं हो सकता है। अभी आपका नियत राशि और अनुपात का मान दोनों ही बराबर हो रहा है। ठीक है, तो कहता है कि जितना मिश्रण निकाला गया था उतना ही द्रव भी मिलाया गया है। तो किताब क्या कहा कि 16 लीटर निकाला गया था, तो 16 लीटर ही मिलाया गया होगा। हम लोग भी अनुपात से कहेंगे तो 16 लीटर ही मिलाया गया है। तो 16 का तुलना 16 से करेंगे, और पूछा है कि बताइए पहले का मिश्रण में कितना द्रव था। तो पहले का मिश्रण निकालेंगे, तो पहले का मिश्रण तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन 15 और 9 जोड़ेंगे तो 24 होगा, और 24 से गुना करेंगे तो कैसा मिश्रण निकलेगा, तो शेष मिश्रण निकलेगा, क्योंकि ये अनुपात शेष मिश्रण का है। तो 24 से गुना किए तो हो गया 16 एकम 16 और 24 एकम 24, यानी शेष मिश्रण 24 लीटर का है। और उसके पहले क्या हुआ था, तो 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया था। अगर इसमें 16 लीटर मिश्रण जोड़ देंगे तो 40 लीटर पहले का मिश्रण हो जाएगा। अगर इतना करना नहीं चाहते हैं तो यहीं से सोचिए, कहता है कि जितना मिश्रण निकाला गया है उतना ही द्रव बी मिला दिया गया है, तो शेष मिश्रण से कोई मतलब नहीं है, सीधा आप डायरेक्टली आप पहले का मिश्रण निकाल सकते हैं। कहता है कि जितना मिश्रण को निकाल दिया गया था उतना ही द्रव बी मिला दिया गया था। इसका मतलब है कि पहले जितना मिश्रण था उतना ही मिश्रण फिर से हो गया होगा, यानी एक नया मिश्रण जो है वो पहले के मिश्रण के बराबर है। तो डायरेक्ट आप 40 से गुना कीजिएगा, आपका आंसर
निकल जाएगा, पहले का तरह पता चल जाएगा। यानी 16 का तुलना 16 से करेंगे और पहले का मिश्रण निकालना है तो 40 से गुना करेंगे। ये आपका आंसर हो गया। इसे तभी गुना करेंगे जब जितना मिश्रण निकाला गया था उतना ही मिलाया जा रहा है, इसीलिए। देखिएगा अगला टाइप कहता है कि 2 गिलास की धारताएं समान है तथा वे क्रमशः 2/3 भाग तथा 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। गिलास के शेष भाग को दूध से भर दिया जाता है। यदि दोनों गिलास के मिश्रणों को एक तीसरे बड़ा गिलास में मिला दिया जाए तो इसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। यानी 2 गिलास है, दोनों में कहता है जितना उसका क्षमता है उसका पहले गिलास का 2/3 भाग पानी भर दिया जाता है और दूसरे गिलास का जितना भी क्षमता है उसका 2/5 भाग पानी भर दिया जाता है। हाँ, साफ शब्दों में नहीं लिखा हुआ रहेगा, कुछ अपने माइंड से भी सोचना है। 2 गिलास है, मान लिया जाए कि एक गिलास ए है और दूसरा गिलास बी है। इसमें भी वाटर और मिल्क है और इसमें भी वाटर और मिल्क है और कहा कि दोनों के मिलाएंगे एक बड़ा गिलास में, उसको हम सी मान लेते हैं। इसमें जब मिलाएंगे तो इसमें भी वाटर और मिल्क ही आएगा। अब यह सोचिए, कहता है कि पहला गिलास में 2/3 भाग पानी है और दूसरे गिलास में 2/5 भाग पानी है। यह सोचिए, जो भी इस गिलास का क्षमता होगा उसका 2/3 भाग पानी है तो बाकी शेष क्या होगा, दूध होगा। अगर यहाँ पे का के नियम से सोचिए, अगर का के नियम लगाते हैं तो का का नियम कहता है कि जिसमें का लगा हुआ रहता है वो उसका वैल्यू नीचे वाला होता है, यानी बटा में होता है, हर में होता है। तो यहाँ पे सोचिए, कहता है कि 2/3 भाग पानी है तो किसका 2/3 भाग पानी, यानी गिलास की क्षमता का। मान लिया जाए कि एक गिलास है, ठीक है, ये गिलास है, गिलास में कहता है कि 2/3 भाग पानी है, ठीक है। तो 2/3 भाग पानी है, यानी इस गिलास का जितना भी क्षमता है उस क्षमता का 2/3 भाग पानी है, यानी क्षमता का 2/3 भाग पानी है। तो का किस में लगा हुआ है, क्षमता में। तो क्षमता का के नियम से कितना होगा, 3 होगा, यानी जिसमें का लगा हुआ रहता है उसका मान नीचे वाला होता है। यानी क्षमता का 2/3 भाग कर रहा है तो इस गिलास का पूरा क्षमता 3 है, जिसमें कहता है कि 2 भाग पानी भरा हुआ है। तो 2 भाग पानी भरा हुआ है तो बाकी शेष 1 भाग में दूध भरा गया होगा। यानी अगर पहला बर्तन में कहा जाए तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 होगा, यानी पानी 2 होगा तो मिल्क 1 होगा। चलिए दूसरा बर्तन में देखते हैं। दूसरा बर्तन में कहता है कि 2/5 भाग पानी है, तो 2/5 के मतलब जो भी गिलास का क्षमता होगा का के नियम से कितना होगा, 5 होगा। 5 में 2 भाग पानी है तो बाकी शेष कितना बचा, 3 भाग। तो 3 भाग क्या होगा, दूध होगा। तो यहाँ में पानी 2 होगा और दूध कितना होगा, 3 होगा। अब कहता है कि दोनों गिलास का क्षमता बराबर था, पहला गिलास और दूसरा गिलास दोनों का क्षमता बराबर है। इसका अगर क्षमता कहा जाए तो 2 और 1 3 हो रहा है और इसका 5 हो रहा है। क्या बराबर है, दोनों का क्षमता बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए अगर यहाँ गुना कर दें 5 से तो 5 दिया 15 हो जाएगा और यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी 5 दिया 15 हो जाएगा। इसका फायदा हम लोग इधर उठाएंगे। 5 से गुना किया तो ये 5 गुना 10 हो गया और ये 5 एकम 5 हो गया। यहाँ 3 से गुना किए हैं तो 3 गुना 6 हो गया और ये 3 दिया 9 हो गया। अब दोनों गिलास को एक तीसरे गिलास में मिलाएंगे तो पानी पानी के साथ जुटेगा और मिल्क मिल्क के साथ जुटेगा। चलिए देखते हैं, जब इस बर्तन में मिला रहे हैं तो पहला बर्तन से 10 लीटर आ रहा है पानी और दूसरा बर्तन से 6 लीटर पानी आ रहा है, तो 10 और 6 16 लीटर हो गया। अच्छा, मिल्क की बात किया जाए तो पहला बर्तन से 5 लीटर और दूसरा बर्तन से 9 लीटर, तो 9 और 5 14 लीटर मिल्क हो गया। और पानी और मिल्क में अनुपात करेंगे, 8 गुना 16 हो गया, 7 गुना 14, यानी 8:7 के अनुपात में हो।
देखिएगा अगला टाइप कहता है कि 3 बर्तन ए, बी तथा सी का क्षमता क्रमशः 2 लीटर, 4 लीटर तथा 6 लीटर है। ए खाली है तथा बी और सी क्रमशः पानी और दूध से भरा हुआ है। यदि बी को ए में, सी को बी में तथा ए को पुनः सी में डाल दिया जाए तो सी में दूध और पानी किस अनुपात में होगा। ये ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखते हैं डेकोरेट करके कैसे होना चाहिए। कहता है कि 3 बर्तन है, ध्यान से समझिएगा। 3 बर्तन है ए, बी और सी। इसका क्षमता दिया हुआ है 2 लीटर, 4 लीटर और 6 लीटर। चलिए एक बर्तन बना लेते हैं। एक बर्तन है, ठीक है। एक इसका क्षमता दिया हुआ है 2 लीटर का। इसका क्षमता 2 लीटर का है। एक दूसरा बर्तन बी है, जिसका क्षमता दिया हुआ है 4 लीटर। एक बर्तन सी है, इसका क्षमता दिया हुआ है 6 लीटर। चलिए मान लीजिए कि बर्तन है, ठीक है। अब कहता है कि ए है जो खाली है, पहला बर्तन ए है जो खाली है और बी और सी क्रमशः पानी और दूध से भरा हुआ है। बर्तन बी में पानी भरा हुआ है और सी में दूध भरा हुआ है। उसके बाद कहता है कि बी को ए में और सी को बी में तथा ए को पुनः सी में डाल दिया जाता है। फिर देखिए बी को अगर ए में डालेंगे, अगर यहाँ से इसमें पानी को डालेंगे तो कितना पानी आएगा, 2 लीटर पानी आएगा। 2 लीटर पानी ए में जाएगा। अब कहता है कि बी में सी को डाल दिया जाता है, तो सी को बी में डालेंगे तो कितना लीटर आएगा, तो 2 लीटर ही आएगा। क्योंकि इसका क्षमता 4 लीटर था और इसका क्षमता 2 लीटर है, तो इसमें से इसमें डाले हैं तो इसका जितना क्षमता रहेगा उतना ही पानी आएगा। तो 2 लीटर पानी इसमें से आया, बाकी शेष 2 लीटर पानी इसमें रह गया। तो इसमें खाली कितना हुआ, 2 लीटर। तो इसमें से पानी इसमें डालेंगे, दूध इसमें डालेंगे तो दूध आएगा कितना, तो 2 लीटर दूध और आएगा। अब इसमें कहता है कि सी में पुनः ए को डाल दिया गया। अब यहाँ देखिए कि जो सी का जो क्षमता 6 लीटर था, यानी 6 लीटर इसमें दूध था। 6 लीटर दूध में से 2 लीटर दूध बी में चला गया, बाकी दूध बचा कितना, तो मिल के अभी भी बचा हुआ है 4 लीटर। 6 लीटर में से 2 लीटर चला गया, यानी 4 लीटर मिल के अभी भी बच रहा है। अब कहता है कि सी को पुनः ए में डाल दिया गया, सॉरी ए को पुनः सी में डाल दिया गया। तो ए में से सी में डालेंगे, ए में से सी में डालेंगे तो पानी कितना जाएगा, पानी 2 लीटर जाएगा। पानी 2 लीटर जाएगा तो यहाँ पानी आकर के जुड़ जाएगा 2 लीटर। अब पूछा है कि बताइए इतना प्रक्रिया के बाद बर्तन सी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दूध और पानी में अनुपात करेंगे तो 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी 2:1 होगा। ये हो गया आपका आंसर।